A big hello to everyone, dear friends. Good morning, everyone. I hope you all are ready for the class. आप सभी क्लास के लिए रेडी होंगे. So, dear friends, in previous video we had studied about हमने किसके बारे में पढ़ा था? Present indefinite tense के बारे में पढ़ा था. जी हाँ dear friends, एक अच्छे तरीके से हर एक बेसिक रूल से लेके सबसे खतरनाक रूल तक हमने हर एक रूल की बात करी थी और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी. आई होप कि आप सभी ने उन एक्सरसाइज के वहाँ पे अच्छे तरीके से आंसर कर लिए होंगे और एक जो क्वेश्चन मैंने एक कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी पूछा था उसका भी आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने सही आंसर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का वहाँ पे आंसर जो था वो गलत था. तो आज हम इस वीडियो के शुरू में बात तो करेंगे उन एक्सरसाइज के बारे में भी, लेकिन डियर फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर भी हम एक अच्छे टेंस को सीखने वाले हैं. आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने वाले हैं. डियर फ्रेंड आप सभी को पता है कि यहाँ पे टेंसेस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर हम टेंस को फिनिश कर दें. डियर फ्रेंड्स आई डोंट वांट टू डू फॉर्मेलिटी, कि मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता. आई वांट यू टू जस्ट प्रिपेयर वेरी वेल. आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर जितने भी एग्जाम हो उसके अंदर भी आपको कभी टेंसेस के अंदर फिर से दोबारा कभी प्रॉब्लम ना आए. उसके बाद स्पीड से थोड़े लोगों को इशू रहता है. डियर फ्रेंड एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अगर मैं स्पीड को स्लो लेके चला तो हमारी वीडियो 1 से 1.5 घंटे के बीच में चला जाएगी, यानी हमारी जो लेक्चर है 1 से 1.5 घंटे के बीच में चला जाएगी. इतनी भी मेरी स्पीड फास्ट नहीं है कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ ना पाए. ट्राई करें आप अच्छे तरीके से मेरी बात को समझें. मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप नोट्स को देखें. उसके साथ साथ आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं जब आप दोबारा रिवीजन करें, ताकि आपकी कन्फ्यूजन सभी क्लियर हो पाए. डियर फ्रेंड आने वाले दिनों के अंदर, यानी आज शाम को मैं आपको इसकी नरेशन की कंप्लीट एक वीडियो दूंगा जो लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी. उसके अंदर आपको एक ही वीडियो के अंदर आपके पूरे नरेशन कवर कर दिए जाएंगे. उसके बाद उसी तरीके से 1 घंटे के अंदर मैं आपके पूरे पैसिव को कवर कर दूंगा. आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. डियर फ्रेंड्स आप बस अपने माइंड सेट को अच्छे तरीके से बना रखें ताकि आपकी जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको हम कवर कर पाएँ. डियर फ्रेंड हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप सभी को पता है. अगर हम पहले शुरू करते तो डेफिनेटली अभी तक हम अपने सिलेबस को कवर कर लेते, लेकिन टाइम कम है और इस टाइम कम होने की वजह से आपके लिए मैं अच्छे तरीके से स्लाइड्स बनाने की भी कोशिश करता हूं, अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाने की भी कोशिश करता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहती है वो क्लियर हो पाए. डियर फ्रेंड कल की वीडियो के अंदर हमने मॉर्निंग 7 बजे जो वीडियो हमारी आई थी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड के अंदर स्लाइड फ्रीज हो गई थी, जिसके बाद भी मैंने आपके लिए विद इन 2 आवर्स ही आपके लिए दूसरा नेक्स्ट लेक्चर भी अरेंज करा था. डियर फ्रेंड्स तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए तो डेफिनेटली हम जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे. हम भी आपके साथ बिल्कुल रेडी है, हम भी यहाँ पे आपके लिए ही है. बस आपको अपने लिए अच्छे तरीके से मेहनत करनी है. सो डियर फ्रेंड्स विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज लेक्चर. आज की लेक्चर को हम शुरू करते हैं और आई होप कि आपको यहाँ पे मॉर्निंग में डोज चाहिए होगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के जिस तरीके से बिना सेलफोन बिना बैटरी के नहीं चल सकता, उसी तरीके से यहाँ पे आप भी बिना मोटिवेशन के कभी किसी काम को अच्छी तरीके से नहीं करते, क्योंकि हर काम को करने का कोई ना कोई मकसद रहता है. डियर फ्रेंड उसी तरीके से आपकी पढ़ाई करने का भी कोई ना कोई मकसद है ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन के अंदर रख पाएं, क्योंकि जिसने आज अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखा डियर फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए, उसने आने वाले टाइम के अंदर कंफर्ट पाया है. इसीलिए आप भी मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि मेहनत भी यहाँ पे दंग रह जाए कि किसने इतनी मेहनत कैसे करी है. सो डियर फ्रेंड्स आज की मोटिवेशनल लाइंस आपके लिए ये है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस. कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचाए. जी हाँ डियर फ्रेंड्स यू डोंट नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन, योर हार्ड वर्क एंड योर स्टेटस विल बी गिविंग योर इंट्रोडक्शन. इट विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू, वो आपके बारे में दूसरे लोगों को बताएगा. सो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उसकी बात कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे अच्छे तरीके से आज की लेक्चर को शुरू कर पाएँ. तो देखो वहाँ पे मैंने लिखा था ही ऑलवेज गो टू टेम्पल. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज की बात करें या फिर आप किसकी बात करें. अगर आप ऑलवेज की बात करते हैं, नेवर की बात करते हैं, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उनके बाद भी आप सब्जेक्ट के साथ एस आर ई एस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज आएगा. उसके बाद सीता क्राइस, वहाँ पे मैंने एक वाई रूल बताया तो उसके अंदर ये बताया था कि वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है उसके साथ हम वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आई ई एस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे क्या यूज़ करोगे, आई ई एस का यूज़ करोगे. उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारा था वो था ही डज नॉट प्ले क्रिकेट
क्रिकेट मैच, यानी ही डजंट प्ले क्रिकेट मैच, तो वहाँ पे प्लेज लिखा था, तो मिस्टेक यहाँ पे एस की थी, तो एस को आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके बाद शी नेवर वेरीफाइज द बिल, तो यहाँ पे भी वेरीफाई था, तो इसके साथ आई एस लगता था, वाई को रिमूव करके, क्यों? क्योंकि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था। उसके बाद आई राइट्स नहीं आता है, आई राइट ए लेटर आता है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर एक्सरसाइज थी, इसके आंसर ऐसे थे। आई होप आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के आंसर सही होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें दूसरी एक्सरसाइज की बात करें, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज की अगर हम अच्छे तरीके से अगर बात करें तो वो ये थी। तो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर कुछ मिस्टेक्स करी थी, जैसे एम ही प्लेन लिखा था, तो आपको पता ही के साथ एम नहीं लगता, एम ओनली एंड ओनली आई के साथ ही लगता है। उसके बाद आई अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड्स था, वहाँ पे आई एम अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड्स था, तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि कभी भी आई एम अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड्स नहीं लगता। किस तरीके से वहाँ पे मैंने एक स्टेटिव वर्ब के कंसेप्ट को बताया था कि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनकी हम कंटिन्यूस फॉर्म को नहीं बना पाते, और जब उनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही लिखते हैं। तो आई अंडरस्टैंड हर वर्ड्स। उसके बाद शी नोज हिम आएगा, शी इज नोइंग हिम नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी नोज हिम। उसके बाद आई सी आएगा। उसके बाद इज इट रेनिंग, रेंस नहीं था, इज इट रेनिंग आएगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स इसके तरीके से भी आपने ये वाली एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करी होगी। उसके बाद जो आपका एक कंपिटिटिव एग्जाम के हिसाब से एसएससी 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इसका डी जो पार्ट है वो सही है, क्यों है? लुक देयर। तो यहाँ पे देखो आपको कोई इस टाइम बोल रहा है कि लुक देयर, वहां देखो, तो यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। लुक देयर कि वहां पे कोई क्या कर रहा है? एक चोर का पीछा कर रहा है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? ही इज रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी चोर के पीछे वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर आता था। तो डी आंसर वाज करेक्ट। यहाँ पे जो डी जिन्होंने ऑप्शन भी दिया था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कि डी करेक्ट है। सो यू आर राइट ऑल, कि आप सभी ने जिन्होंने आंसर डी दिया था, जिन्होंने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया था वो सभी राइट, अच्छे मीन्स सही था उनका आंसर। सो डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो बिना किसी कंफ्यूजन के शुरू करते हैं। आई होप आपकी जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी वो क्लियर हो गई है। डियर फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए 3-4 टाइप्स की एक्सरसाइज रखी गई है। आई होप कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर को अटेंड करें मेरे साथ सभी इस मॉर्निंग के अंदर। अभी मॉर्निंग 5 है, आप सभी की रिक्वेस्ट के बाद भी मैंने 7 बजे शिफ्ट करा, फिर 7 से फिर 5 आ रहा हूँ। यानी आप जहाँ पे कंफर्ट फील करते हैं हम वहीं पे आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन आप सभी को क्या करना है? अपने माइंड सेट को अच्छे तरीके से, अपने पर्पज को अपने माइंड में रखकर अच्छे तरीके से हर एक लेक्चर को शानदार तरीके से अटेंड करना है। डियर फ्रेंड मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मेरी बात सही तरीके से समझ आ पाए। डियर फ्रेंड आपको 2-3 दिन के बाद आपको मेरी लेक्चर सुनने की हैबिट भी लग जाएगी ताकि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाओ, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। डियर फ्रेंड यहाँ पे बात हम आज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें। डियर फ्रेंड अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर 5 मिनट के अंदर भी समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम बात करें कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें तो डियर फ्रेंड हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जितना भी हमारा सिलेबस हो अगर एक्यूरेट हो तो डेफिनेटली वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अदरवाइज फिर इसका पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं जब हम इसको एक कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ पाए। सो डियर फ्रेंड्स यू डोंट नीड टू बी पैनिक, आपको चिंता आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सिलेबस को डेफिनेटली 20 डेज के अंदर ही कवर कर दूंगा। तो आज हमारा 3rd डे है जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताऊं तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद आप हैज हैव का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये वर्ब की 3rd फॉर्म कैसे बनती है वो भी मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी यहां पे ये एफर्मेटिव इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। जी हां डियर फ्रेंड्स इसके अंदर आप देख रहे हैं सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हैज हैव के बाद जो वर्ब की 3rd फॉर्म है यही सबसे ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है, यानी इसका ही सबसे ज्यादा रोल जो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वो रहता है। अब देखो डियर फ्रेंड यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? यानी कोई काम प्रेजेंट में अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है और उसके अंदर आपको पक्के से श्योरिटी है, आपको परफेक्शन दिख रही है और आपको पता है कि अभी अभी ये काम अभी अभी यहाँ पे रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसको बताने के लिए आप हैज हैव का यूज करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट के अंदर कोई पास्ट में काम शुरू हुआ था और अभी अभी प्रेजेंट में काम कंप्लीट हुआ है, उसको बताने के लिए आप इस रूल का यूज करते हैं जिसके अंदर आप सब्जेक्ट के बाद आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज का यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैव का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी, यानी तीसरी फॉर्म होगी वर्ब की, तभी उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें उसके अंदर आप हैज हैव का यूज करें और अगर आपने उसके अंदर आपने वर्ब की 1st फॉर्म यूज करी डियर फ्रेंड तो वो आपके लिए टोटली का टोटली क्या होगा?
मिस्टेक हो जाएगी, गलत होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट। इस यहाँ पे जो मेरे को टारगेट मिला था, जिस तरीके से मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको टारगेट दिया था, एक्सरसाइज दी रही थी, आप बोलो कि सर मैंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, यानी पास्ट के अंदर आपको मैंने कोई चीज दी थी और अभी अभी आपने उसको कंप्लीट करा और आपको पक्के से पता है, आपको श्योरिटी है कि आपने ये काम करा है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीट के साथ ईडी लगेगा और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माय टारगेट। उसके बाद ही हैज गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस जा चुका है। देखो यहाँ पे वो सेंस मैं आपको नहीं दे रहा हूं। अगर आप बोलोगे जा चुका है, जा चुकी है, खा चुका है, खा चुकी है, यानी चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके थे, इस तरीके की मैं आपको यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं दे रहा हूं। मैं आपको एक डेली लाइफ से रिलेट कर रहा हूं ताकि आप कभी भी एग्जामिनेशन के अंदर आप बैठे तो वहां पे आपको कुछ ऐसी बात पूछी जाए, तो अगर आप सेंटेंस को समझ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक सेंटेंस की सेंस के साथ ही आप उसके बारे में अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं। उसके बाद है वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अभी देखो मॉर्निंग 5 बजी है। अगर मैं आप में को पूछूं कि सर मैं आपको पूछूं कि आप में से किन किन स्टूडेंट ने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप बोलोगे सर हम सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, यानी अभी अभी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ना पास्ट की बात करें ना फ्यूचर की बात करें, एग्जैक्ट प्रेजेंट में नहीं बात हो रही है, लेकिन आपने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करा है, उसको आप बताएंगे वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। उसके बाद है शी हैज़ मॉप्ड द फ्लोर। अक्सर हमें मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है? झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, तो मॉप का मतलब होता पोछा लगाना, तो आप बोलोगे वह लड़की यानी उस लड़की ने पोछा लगा लिया है, इसका मतलब अभी अभी उसने पोछा लगा के फिनिश करा है। डियर फ्रेंड, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी आके कंप्लीट हुआ है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसके अंदर आप हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब हैज़ और हैव का यूज किस तरीके से होता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डिफरेंट यहाँ पे आप देख लें, देखो मैंने आपको बताया पास्ट के अंदर कोई काम शुरू हुआ है और रिसेंटली कंप्लीट हुआ है एक अच्छी परफेक्शन के साथ, और हमें पता है एग्जैक्टली ये काम हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। डिफरेंट दूसरा हम तब यूज करते हैं, जैसे सपोज करो अगर आप बात करो राकेश सर की, तो आपको यहाँ पे ये पता नहीं है कि राकेश सर की शादी हुई है या नहीं हुई है। जब भी आपको कभी किसी बात के अंदर डाउट रहता है, अगर आप बोलोगे सर कि आपने सिलेबस कवर कर दिया, आपको ये भी है कि 50-50 यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हो भी सकता है कि सर ने सिलेबस कवर कर दिया और ये भी हो सकता है कि सर ने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है। जब भी आपको कोई बात कंप्लीटली तरीके से पता ना हो, उस टाइम भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे एक बार रूल देख लें। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, जिनको एक्सिलरी के तरीके से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यही जानने को है। यहीं पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, हैज के बाद हैव के बाद किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, या हैव के साथ या हैज के साथ किस सब्जेक्ट को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, जब भी आप बात करते हैं हैज की बात करते हैं, डिफरेंट वहां पे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का ही यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको एक शानदार तरीके से, एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करी थी, और आई होप कि आप सभी की कंफ्यूजन एक अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गई थी। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जिस तरीके से वहां पे डज का यूज हम किसके साथ करते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते थे, या एसआरईएस का यूज करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो हैज है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। इसका मतलब ही, शी, इट, नेम, माय सिस्टर, माय फादर, उसके बाद माय ब्रदर, इस तरीके से माय फ्रेंड। जब भी किसी एक बंदे, किसी सिंगल बंदे की बात करें और वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जो अभी यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके साथ आप हैज का यूज करते हैं, और हैज के बाद डेफिनेटली आपको एफर्मेटिव अगर बनाना है, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हैव का यूज अब कहां पे करें, ये भी कंफ्यूजन रहती है। डियर फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, किसी भी प्लूरल नंबर की बात करें या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, तो उसके बाद आप हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे वी के बाद हैव यूज करोगे, जैसे आप बोलोगे सर वी हैव अटेंडेड योर लेक्चर, हमने आपकी लेक्चर अटेंड करी है, तो यानी आपका इसका मतलब आपने ये काम फिनिश करा है। इस तरीके से यहां पे आप इसकी भी बात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप अगर बात करें दूसरे तरीके से, अच्छे तरीके से बात करें, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ भी आप किसका यूज करते हैं, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।
डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें कि सर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बला होती है, देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस शुरू की वीडियो में बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्में होती है, लेकिन जनरली हम 3 को मान के चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, सेकंड को पास्ट कहा जाता है और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अटमोस्ट और लगभग अगर बात करें सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें, ये जो 2 फॉर्म होती हैं सिमिलर 90% सिमिलर रहती है। बीच में यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स आते हैं जिनकी फॉर्म भी डिफरेंट होती है, जैसे गो आ गया, वेंट, गॉन आ गया। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है, यानी जो पास्ट वाली फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म होती है, वो लगभग क्या रहती है, सिमिलर रहती है। जैसे नो आ गया, न्यू, नोन, तो ये इरेगुलर वर्ब के अंदर आता है। अराइव आ गया, अराइव्ड आ गया, अराइव्ड आ गया। सी, सा, सीन आ गया। क्वेंच का मतलब होता बुझाना, क्वेंच, क्वेंच्ड, क्वेंच्ड। क्वेरल, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड। सिट, सैट, सेट। तो यहाँ पे एक बार इसका ओवरव्यू ले लें। उसके बाद देखो डिफरेंस, आप सभी को पता है हर एक टेंस के अंदर हम 4 पार्टिकुलर कंडीशन की बात करते हैं। एक एफर्मेटिव होता है, इन नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अच्छे तरीके से और सभी को इनको एक्सप्लेन करके बात करें। हालांकि मैंने आपको इस कंडीशन के अंदर, इस टेंस के अंदर एफर्मेटिव समझा दिया, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाना रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब भी आप एफर्मेटिव की बात करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात होती है। एफर्मेटिव का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो उसके लिए आप इस रूल का फॉलो करते हैं। अब आपको यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ मुझे हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और किस सब्जेक्ट के साथ मुझे यहां पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये सब कुछ बता गया हूं। अगर यहां पे अगर बात करें, आप किसकी बात करें, यहाँ पे बात करें अगर आई हैव टेकन लंच की बात करें, देखिए जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया, आई हैव टेकन लंच। अब टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, टुक के बाद टेकन थर्ड फॉर्म आती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें ही शी की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, तो उसके साथ आप हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, शी हैज़ अकम्प्लिश्ड हर वर्क। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता कंप्लीट का सेकंड दूसरा भाई है, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता पूरा करना। तो उसने, उस लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया है, इसका मतलब पास्ट में कोई काम उसने शुरू करा था और रिसेंटली अभी उसने पता करा है, तो आप बोलोगे शी हैज़ कंप्लीटेड या शी हैज़ अकम्प्लिश्ड हर वर्क। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। उसके बाद गीता हैज़ अराइव्ड, इस तरीके से भी आप बात करो, गीता हैज़ अराइव्ड लेट, यानी गीता यहाँ पे क्या आई है, लेट आई है, तो इस तरीके से भी आप इसकी बात कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव अटेंडेड टुडेज लेक्चर, आप क्या बोलोगे, वी हैव अटेंडेड टुडेज लेक्चर, कि हमने आज की लेक्चर सर अटेंड कर दी है। इस तरीके से यहाँ पे हैव अटेंडेड ये किसको बता रहा है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस दे रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कंडीशन अभी अभी क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी मम्मी, आपके कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी आपको परेशान कर रहा है, तो आप बोलोगे एक मिनट रुको, मैं आपको वीडियो देखने के बाद ये काम कर लेता हूँ या लेक्चर अटेंड करने के बाद काम कर लेता हूँ। जैसे ही आप लेक्चर अटेंड करेंगे उसके बाद आप क्या बोलेंगे उनको, ब्रदर या सिस्टर, आई हैव अटेंडेड माई टुडेज लेक्चर। इस तरीके से आप बात करेंगे, तो ये आपकी अफर्मेटिव की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जिसके अंदर एक नेगेटिव सेंस मिल रही है, वहाँ पे अफर्मेटिव के अंदर पॉजिटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट का यूज लगने से ही बनता है। जब भी हम उन एक्सिलरीज के साथ क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, उस तरीके से हम इनका सेंस को चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे रूल के अंदर सिर्फ आपको क्या यूज करना है, जहाँ पे हैज हैव के बाद आप वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, तो वहीं पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करना है, यानी हैज के बाद आपको नॉट का यूज करना है और हैव के बाद आपको नॉट का यूज करना है। डिफरेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हैज के बाद नॉट लगेगा, नाट की वर्ब के बाद नॉट लगेगा और हैव के बाद नॉट लगेगा, उसी तरीके से वर्ब के बाद नॉट नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, आई हैव नॉट टेकन लंच, यानी मैंने अभी तक अपना लंच नहीं किया है। उसके बाद शी हैज़ नॉट अकम्प्लिश्ड वर्क, हर वर्क, इस तरीके से उस लड़की ने अपना काम पूरा नहीं किया है। गीता हैज़ नॉट अराइव्ड लेट, गीता यहाँ पे लेट नहीं आई है। उसके बाद वी हैव नॉट अटेंडेड टुडेज लेक्चर, अगर आप बोलो कि सर मैं आज बिजी रहा किसी कारणवश, तो मैंने आज आपकी जो लेक्चर थी वो अटेंड नहीं कर पाया, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट अटेंडेड टुडेज लेक्चर सर। तो अगर हम सब ने आज की लेक्चर अटेंड नहीं करी, तो आप क्या बोलोगे, वी हैव नॉट अटेंडेड टुडेज लेक्चर। डिफरेंट यहाँ पे बेसिक के ही रूल को आपको समझने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छे दूसरे रूल को, एक स्मार्ट रूल को समझ पाएंगे। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर आप क्वेश्चन पूछते हैं
यानी किसी को आप क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, जिन हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ कर रहे थे उन हेल्पिंग वर्ब को आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं। उन सेंटेंस को शुरू में आप क्या किसका यूज़ करते हैं, सेंटेंस के शुरू में आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से था आई हैव टेकन लंच, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता कि अगर आपको आई हैव टेकन लंच था, कन्वर्ट इट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको वहाँ पे उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बनाना था, तो आप यहाँ पे क्या बोलते, हैव आई टेकन लंच। उसके मैं बोल रहा था शी हैज़ अकम्प्लिश्ड वर्क, अगर आपको बोलना है क्या उस लड़की ने अपना काम पूरा किया, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हैज़ शी अकम्प्लिश्ड हर वर्क। इसी तरीके से क्या गीता देरी से आई है क्या, आप क्या बोलोगे, हैज़ गीता अराइव्ड लेट। उसके बाद हैव वी अटेंडेड टुडेज लेक्चर, क्या हमने आज की लेक्चर अटेंड करी क्या। इस तरीके से आप यहाँ पे जब भी आप बात करें किसकी, जब भी आप बात करें यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप अपनी कन्फ्यूजन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड इसका लास्ट रूल की बात करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक नेगेटिव सेंस को भी ऐड करना होता है, तो इसको इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, दूसरा रूल सेम रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आपको एट लास्ट यूज करना है। जैसे क्या मैंने लंच नहीं किया है क्या, हैव आई नॉट टेकन लंच। क्या उस लड़की ने अपना काम पूरा नहीं किया है क्या, हैज शी नॉट अकम्प्लिश्ड वर्क, या हर वर्क भी आप यूज कर सकते हैं। हैज गीता नॉट अराइव्ड लेट, क्या गीता लेट नहीं आई है क्या। तो इस तरीके से यानी यहाँ पे कुछ चुका है, चुकी की सेंस ही नहीं यूज कर रहे हैं हम, यानी कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव सेंस भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएं या इस कंडीशन को समझ पाएं। तो उसके लिए आपके रूल दिया है कि सब्जेक्ट के पहले आप हैज़ और हैव का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस देगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो आप नॉट यूज़ करेंगे तो ये आपको नेगेटिव की सेंस देगा। उस तरीके के उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड अगर बात करें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की बात करें, तो अगर आप नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं यूज करते तो आप हैज़ के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पोकन के अंदर, और यहाँ पे हैजंट आएगा और हैवंट आएगा, और उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड अगर आपको अब कोई यहाँ पे बोले कि यहाँ पे एफर्मेटिव से नेगेटिव के अंदर चेंज करें, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव के अंदर चेंज करें, या फिर यहाँ पे एफर्मेटिव को इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर चेंज करें, तो आप सही तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। डिफरेंट देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वर्क यानी क्या हम कहते हैं ना, यानी पास्ट में शुरू हुआ है, कोई भी काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी आपको प्रेजेंट के अंदर वो क्या दिख रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँगा मैं मंडे से बीमार हूँ, यानी इसका मतलब अभी भी मैं बीमार हूँ, यानी पास्ट में कोई काम तो शुरू है लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है, यानी वो एक्शन अभी भी परफॉर्म हो रही है। उस कंडीशन के अंदर आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड उस कंडीशन के अंदर आप सिंस के जैसे सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। देखो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सिंस यानी अगली लेक्चर जो हमारी होगी, यानी आप सपोज करो जो आपको अगली वीडियो भी मिलेगी, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको बाद में ये वीडियो की तरह ही मिल रही है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे सिंस और फॉर का यूज़ किस तरीके से होता है। डियर फ्रेंड ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप जिंदगी में कभी अपना नाम तो भूल लेंगे लेकिन कभी सिंस और फॉर के कंसेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, और फॉर का यूज हम पीरियड यानी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूं, जैसे मैं आपको यहां पे बोलूंगा मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे 5 के एक स्पेसिफिक टाइम है, और जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी स्पेसिफिक टाइम हो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसके अंदर आप मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं, आफ्टरनून इवनिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ किसकी फॉर की यूज करें, तो ये पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं।
अगर यहाँ पे मैं आपको बात करूं, देखो जैसे मैंने बोला 5 बजे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऐसे कहता कि मैं पिछले आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। यहाँ पे एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं और ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है, 1 घंटे का ड्यूरेशन है। इस तरीके से यहाँ पे जब भी आप ड्यूरेशन की बात करें, चाहे वो 10 दिन की ड्यूरेशन हो, 20 दिन का हो, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताई हो, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हो, तो उसके लिए आप वहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे इसका भी सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यानी इस घर में वो लड़की या वो लड़का या इस घर में, देखो शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यानी वो अभी तक इस घर में रह रहा है। इस तरीके से वो लड़की जो है वो अभी तक इस घर में रह रही है। इसका मतलब वो पिछले 5 साल से इस घर के अंदर रह रही है, लेकिन स्टिल लिविंग, अभी भी रह रही है। उसके बाद है ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यानी वो सोमवार से क्या है, बीमार है। तो इसका मतलब अभी भी वो बीमार है, ऐसा नहीं कि वो बीमार होकर ठीक हो गया, नहीं, वो अभी तक बीमार है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं और हम करते भी हैं। उसके बाद है आई हैव नॉन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसको पिछले 3 साल से जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी उसको भूल गए या मैं उसको भूल गया, स्टिल मैं उसको अभी भी जानता हूँ। उसके बाद है ही हैज़ टाट इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स, वह लड़का इस कॉलेज के अंदर पिछले 10 साल से पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर हैव बीन आईएनजी क्यों नहीं लगा, यानी उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं कर पाते हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही आते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स ये वाली कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे बात करते, दूसरे रूल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रूल अच्छा तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी कभी मैंने आपको बताया कुछ सस्पेक्ट रहता है, आपको कोई डाउट रहता है, कोई यहाँ पे आपको शंका रहती है कि ये सही नहीं है या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी शादी की बात करी थी, आपको तो ये पता नहीं कि सर की शादी हुई है या नहीं, लेकिन अगर आप मुझे मिलेंगे तो आप पूछेंगे ना सर, आपके माइंड में सस्पेक्ट है, आपके माइंड में शंका है, डाउट है, और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, और किसी कंडीशन के अंदर अगर आप एग्जाम के अंदर भी आपको डाउट हो, ऐसे डाउटफुल सेंटेंस दिखे, तो वहां पे भी आप अगर ऑप्शन के अंदर हो प्रेजेंट परफेक्ट का कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा हो, उसके अंदर अब आप लिख सकते हैं। तो आप मुझे पूछोगे सर हैव यू रेड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट पढ़ी है क्या? मैंने तो पढ़ी है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि सर ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सस्पेक्ट है, यानी इस बात को आप कंप्लीटली नहीं जानते हैं। उस टाइम पे भी आप किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप सर कभी अमेरिका गए हैं क्या? मैं बोलूँगा आई हैव नॉट एवर बीन टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ। शी हैज़ बीन टू अमेरिका, वह लड़की अमेरिका गई है। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, वे अमेरिका गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, सी द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4। He has been to America indicates that he once visited America, नहीं यहाँ पे ये बता रहा है कि वो एक बार अमेरिका गया है, but he is not in America now, लेकिन वो अभी अमेरिका नहीं है। लेकिन if you look at the sentence number 4, he has gone to America, it means that he is in America at the moment or on his way to America, या वो अभी अमेरिका जा रहा है या स्टिल वो अभी अमेरिका के अंदर ही है। तो ये डिफरेंस भी आप जाने कि जब भी आपको यहाँ पे डाउट रहता है, सस्पेक्ट रहता है और आपको कंप्लीटली पता नहीं है, उस तरीके के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ पे भी आपकी कन्फ्यूजन जो थी सही तरीके से क्लियर होगी डियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और एक अच्छे रूल की बात करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये मॉर्निंग आप सभी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव जा रही है, क्योंकि आप सभी एक अच्छी लगन के साथ बिना ये देखो यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर इन कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप अपने कंप्लीटली फोकस से आप पढ़ें। उसके बाद कहीं पे भी आपको डाउट रहता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारे टेंस फिनिश होंगे, मैं आपके लिए एक पेपर लाऊंगा जो पूरा टेंस बेसिस होगा, जिसको सॉल्व करेंगे हम सभी मिलकर यहाँ पे मॉर्निंग के लेक्चर के अंदर, ताकि हमारे टेंस को एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी एक रफ्तार मिल पाए, अच्छी एक यहाँ पे हमारी पकड़ बन पाए। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई काम अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम तब भी करते हैं जब भी कोई काम पास्ट में पूरा हुआ है। यानी यहाँ पे मैं बात करूँ कोई काम अभी अभी पास्ट में पूरा हुआ है, यानी इस तरीके से पास्ट के अंदर पूरा हुआ है, ये पास्ट ही है, वो अगर 2 सेकंड भी पहले पूरा हुआ तो वो पास्ट के अंदर ही आता है।
यानी ऐसी कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं जो अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 8, यानी अभी क्या बजे हैं, 8 बज रही है। तो इस तरीके से आप बात करें। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, तो ये जस्ट अराइव्ड का मतलब ये अभी कोई काम हुआ है उसके बारे में बात करें। उसके बाद शी हैज़ जस्ट गॉन फ्रॉम ऑफिस, वो अभी अभी ऑफिस से गई है। शी हैज़ कंप्लीटेड या ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इस तरीके से उस लड़के ने अपना काम अभी अभी पूरा किया है। उसके बाद वी हैव जस्ट रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, हमें अभी अभी यहाँ पे क्या मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है, यानी कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे एक और अच्छा रूल की बात करते हैं। देखो ये रूल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे आप बात करें येट की बात करें, ऑलवेज की बात करें, नेवर की बात करें, ऑलरेडी की बात करें, अप टू नाउ की बात करें, टुडे, ऑफ्टन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर, इन सभी का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं और किया भी जाता है, और अक्सर इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट, यानी क्या हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट, या इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन ले ले, हैव यू रीच्ड एट होम येट, क्या अभी तक घर पहुंच गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक सेंस मिल रही है। यहाँ पे हम येट, ऑलवेज, नेवर, यानी सब वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड कश्मीर, मैं आपको बोलूँगा हैव यू एवर विजिटेड कश्मीर, क्या आप कभी कश्मीर गए हैं क्या। आप बोलोगे सर मैं ऑलरेडी कश्मीर जा चुका हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड कश्मीर। मुझे डाउट था, मैं अपने डाउट को पूछ रहा हूँ और आपने मेरा डाउट आपके आंसर देके क्लियर करा कि यस आई हैव ऑलरेडी विजिटेड कश्मीर। इस तरीके से आप बात करेंगे। मैं आपको पूछूंगा क्या आप कभी रशिया गए हैं क्या, हैव यू एवर बीन टू रशिया, तो आप अगर आप गए हैं यानी मुझे डाउट है। और जब भी आपको डाउट रहता है और आपको ये लगे कि कोई पास्ट के अंदर काम अभी अभी फिनिश हुआ है उसको बताने के लिए, तो अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जांपल्स भी देखें। आई हैव नेवर बीन डाउन ए माइन, वी हैवंट सीन हर टुडे, आई हैव नेवर बीन लेट फॉर वर्क, वी हैव नो ट्रबल सो फार, हमें अभी तक यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है, ट्रबल नहीं है। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे बात करते हैं, एक और अच्छे रूल की बात करते हैं, और आज की इस टेंस का हमारा लास्ट का जो रूल है, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी इस स्ट्रक्चर के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यानी कोई सेंटेंस अगर शुरू होता है, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द थर्ड लेक्चर, दिस इज द फोर्थ लेक्चर, इस तरीके से बात करें, या इट इज द फर्स्ट लेक्चर, इट इज सेकंड लेक्चर, इट इज थर्ड लेक्चर, या इट इज द ओनली लेक्चर, जिसको मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया, इट इज द बेस्ट लेक्चर ऐसे कहते हैं, या आप बोलोगे दैट इज द बेस्ट लेक्चर, दैट वाज द बेस्ट लेक्चर। यानी जब भी आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट, दिस, इट, दैट के बाद इज द, उसके बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने हिसाब से आप नंबर दे सकते हैं, ओनली, बेस्ट या खराब, वर्स्ट की बात करें उसके साथ भी आप, उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज द बेस्ट विस्की, यानी एक सबसे अच्छी विस्की है, आई हैव एवर ड्रिंक, जो मैंने आज तक ऐसी विस्की कभी नहीं पी थी, यानी दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक। उसके बाद दिस इज ओनली बुक ही हैज़ रिटन, ये वही एक ओनली एक ही किताब है जो उसने लिखी है। दैट इज फिफ्थ एप्पल यू हैव ईटन सो फार, अभी तक जो आपने जो सेब खाया ये 5वां सेब अभी तक आपने खा लिया। उसके बाद है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग, यानी हिज सॉन्ग या दिस सॉन्ग, ये पहला मौका है जब मैंने ये सॉन्ग सुना है या उसका सॉन्ग ये सुना है। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, ये अब तीसरा मौका है जब आपने वो मुझे सिमिलर क्वेश्चन यानी सेम क्वेश्चन अभी पूछा है। सो डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखें ताकि कभी भी अगर ऐसा कहीं कंडीशन दिखती है एग्जाम के अंदर तो आप उसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, और जब हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इस रूल को अच्छे तरीके से दोबारा रिवाइज करेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बेसिक से लेके स्ट्रॉन्ग रूल तक, यानी जो मुश्किल से मुश्किल रूल थे उनको भी मैंने बात करी, और उन वर्ड्स को भी स्पेशली बात करी जिनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ जाती है एक्सरसाइज की, बात जाती है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर मैं खुद बताऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इन सभी सेंटेंस को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। इनके अंदर आपको एरर फाइंड करने हैं, क्या इसके अंदर गलतियां हैं, और आपको इनको फाइंड करके अपनी नोटबुक के अंदर लिखना तो है। अगर हो पाए तो आप अभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। उसके बाद डियर फ्रेंड, अगर आप वीडियो को अटेंड करते हैं, लेक्चर को अटेंड करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली अपने फीडबैक को शेयर जरूर करें, ताकि आपके फीडबैक को लेके मैं अपने आपको और अच्छे तरीके से इक्विप करूं और अगली वीडियो के अंदर आप सभी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊं। क्योंकि मेरा यहां पे आने का मकसद और आपको पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आपकी डाउट्स क्लियर करें। डाउट्स क्लियर करने के साथ साथ आपको यहां पे सेटिस्फाई करना और आपको एक क्वालिटेटिव कंटेंट देना ही मेरा मकसद है। इसीलिए आप अपने फीडबैक को वहां पे जरूर शेयर करें।
उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप मुझे यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएँ। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का दें कि इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या रहेगा, कौन सा रहेगा, ये भी एग्जाम से अंदर ही लिया मैंने, ताकि आप इनको एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप सभी के लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो, देयर इज नो टैक्सी अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स दैट ऑन स्ट्राइक। इसके अंदर भी आप बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और एक अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट लें। यानी प्रेजेंट के अंदर बात करें, यानी मैं वही क्वेश्चन डाल रहा जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो इसके अंदर भी आप इनका यूज़ करें और आज की टॉपिक के ऊपर ही ये सभी आंसर आपको मिलेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये जो लेक्चर थी आज की मॉर्निंग की, हम सभी ने अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अटेंड करी। आज आपकी 5 बजे यानी यहाँ पे नरेशन के ऊपर दूसरी लेक्चर है जो ऑनलाइन लाइव जाएगी, यानी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लाइव इसको अटेंड करेंगे। डियर फ्रेंड, मेरा ये दावा है कि अगर आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे, डेफिनेटली आप नरेशन के अंदर एक ट्रिकी वे से कभी भी एग्जाम के अंदर गलती नहीं करेंगे। उसके अंदर मैं आपको 5 पार्ट को पढ़ाने वाला हूँ, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, जिसको हम एक रिलेट करते अपनी एक्टिविटी के साथ रिलेट करके समझेंगे। क्योंकि दुनिया का कोई भी दूसरा फिर क्यों ना आपको नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहा जाता है उसके अंदर सेंटेंस आए, आप कभी भी उसको गलत नहीं करेंगे, उसके अंदर मिस्टेक नहीं करेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स, आज सभी के लिए ये आपकी लेक्चर भी आज प्रोडक्टिव रही। डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर योर व्यूज कि आपके लिए ये वीडियोस कैसी रहती है, बिकॉज योर फीडबैक इज इनडायरेक्ट मोटिवेशन फॉर अस। आप जो फीडबैक देते हैं वो हमें एक नई ऊर्जा देता है, एक नया मोटिवेशन देता है, ताकि हम एक बार अगर हमारी किसी टेक्निकल इशू हो जाती है, हम दोबारा से आप सभी के लिए दोबारा से आते हैं, एक एक घंटा बोलने के बाद भी फिर हम दोबारा से आते हैं। सो इट्स योर ड्यूटी डियर फ्रेंड्स कि आप हमें भी चार्ज रखें, आप वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगती है लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप वहाँ पे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने के बाद अपने रीज़न को ज़रूर बताएं, ताकि आपके उस कमेंट की वजह से हम दूसरों तक भी क्वालिटेटिव कंटेंट को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके पहुँचा पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और इस मॉर्निंग में आज बहुत ही मज़ा आता है। अगर दिन की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से हुई, सपोज करो अगर हो रही है, तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड डियर स्टूडेंट, एंड आई होप यू ऑल हैव गॉट वेरी qualitative content today, and also you have got your confusion cleared very well. So dear friend, thank you very much. See you in next lecture next morning in evening.